ओम नारायणमेषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राजा राम 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 राजा राम। राजा राम 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 राजा राम। दुल्हन बहन बोली अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। नर्तन बारे बार नहीं मिलता। नर्तन बार बार नहीं मिलता। अब न बनी तो फिर न बनेगी। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। नर्तन बारे बार नहीं मिलता। नर्तन बार बार नहीं मिलता। हीरा जन्म तूने बिरथा गमाया। हीरा जन्म तूने बिरथा गवाया। अरे पीछे की लाइट जला दो, पीछे वाली वो लाइट लाइट वगैरह पीछे। हीरा जन्म तूने बिरथा गमाया। हीरा जन्म तूने बिरथा गवाया। नहीं सत्संग न हरे गुण गाया। नहीं सत्संग हरि गुण गाया। जननी तेरी तुझे जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी। जननी तुझे फिर ना जनेगी। नर्तन बारे बार नहीं मिलता। नर्तन बार बार नहीं मिलता। अब न बनी तो फिर न बनेगी। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। नर्तन बारे बार नहीं मिलता।
जवानी भरम भुलाने, तेरी जवानी भरम भुलाने, गुरुपित बात के बात न माने, गुरुपित मात के बात न माने, गुरुपित मात के बात न माने, गुरुपित मात के बात न माने, नैया कहो कैसे, नैया कहो कैसे पार लगेगी, नैया कहो कैसे पार लगेगी, नर्तन बारे बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता, अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी, नर्तन बारे बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता, सूरदासी तेरी काया माटी, सूरदासी तेरी काया माटी, धरनी गिरत पतंग ज्यों काटे, धरनी गिरत पतंग ज्यों काटे, माटी में माटी कहो, माटी में माटी को मिल के रहेगी, माटी में माटी तो मिल के रहेगी, नर्तन बारे बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता, अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी, नर्तन बारे बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता प्रथम प्रकरण का 7वां मंत्र। एकादृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा, एकादृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा, अयमे बीते बंधो दृष्टारां पश्यसि तरम्, अयमे बीते बंधो दृष्टारां पश्यसि तरम्। एकादृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायासि सर्वदा, अयम एव हि ते बंदा दृष्टारम पश्यसि इतरम। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं राय जनक से, एकादश सर्वस्य, तो सबका अकेला एक दृष्टा है, तो सबका एक ही दृष्टा है, मुक्त प्राय सर्वदा, और सदा मुक्त ही है। आय में भी ते बंदा, तो बंदा बंधन क्या है, बंधा हुआ क्यों लग रहा है? दृष्टारम पश्यसितरम, दृष्टा को इतर, अपने से भिन्न किसी और को दृष्टा मान रहा है, यही तेरा बंधन है। एको दृष्टा, सर्वस्व, सबका एक ही दृष्टा है। दो बातें, पूरे ब्रह्मांड में एक ही दृष्टा है, दूसरा सबका एक ही दृष्टा, बहुत दृष्टा नहीं। दृष्टा तो इंद्रियां भी लग रही, दृष्टा तो मन भी लग रहा, दृष्टा तो बुद्धि लग रही है, बहुत दृष्टा नहीं, सबका अकेला एक ही दृष्टा है।
मुक्त प्राय सर्वदा, और सदा मुक्त ही है। मुक्त प्राय सर्वदा, तो स्वभाव से सदा से मुक्त ही है। कि बंधा क्यों लग रहा है? बंधन कारण क्या है? अय में भी ते बंधा। बंधने का हेतु क्या है? यही तेरा बंधन है। क्या बंधन है? दृष्टारम पश्यसि इतरम, इतरम दृष्टारम पश्यसि। दृष्टा को इतर, अलग, अपने से भिन्न किसी को दृष्टा मान रहा है। एक दृश्य होता है, एक दर्शक होता है, एक दृष्टा होता है, एक उपदृष्टा होता है। सारी डिग्रियां। एक तो दृश्य, कुछ लोग दृश्य बने, कुछ लोग दर्शक बने, दृष्टा तक तो पहुंचे नहीं, उपदृष्टा और आगे की बात। दृश्य की परिभाषा क्या है? जो न अपने को जाने न किसी को जाने। पदार्थें, पेड़ पौधे, पहाड़ आदि, तुम्हारा देह आदि, ये पूरा दृश्य है। ये दिखाई पड़ता है, किसी को देख नहीं सकता, जान नहीं सकता। शुद्ध दृश्य, जो कभी किसी का दृष्टा नहीं हुआ, जो केवल दिखाई पड़ता। दूसरा है दर्शक, जो देख रहा है। अब दर्शक और दृष्टा में बिना वेदांत पढ़े सुने समझे इसका अर्थ, इसका अलग अलग स्वभाव नहीं बता सकता। किसी पूछो तुम आम आदमी की दृष्टा और दर्शन में क्या फर्क है? कितना बड़ा हिंदी का लेक्चरार हो, कितनी हिंदी जानता हो, चाहे डिक्शनरी निकाल देख लेना। ओके, दृष्टा माने देखने वाला, दर्शक माने देखने वाला। देखने वाला तो होता है, एक देखने वाला, दिखाई पड़ने वाला, एक दृश्य, दृष्टा, खत्म बात। दर्शक हो, दृष्टा हो, देखने वाला। लेकिन यहां अध्यात्म में तो जमीन आसमान का फर्क है। दृष्टा और दर्शक, एक दृश्य हो गया, उसको देखने वाला दर्शक है। दर्शक और दृष्टा में क्या अंतर है? दर्शक जो देखता है उसका दृश्य साथ तादात्म्य होता है, दृश्य के अनुरूप बहता है और अपने को भूलता है। दर्शक अपने को भूलता है, अपने को भुलाने जाता है। जो फिल्म देखने जाते हैं दर्शक, उनको दर्शक बोलते हैं। अब चिंता, भय, अशांति, परेशानी थी, चलो भाई जरा फिल्म देखा है, चलकर फिल्म देख, उसके साथ में गाना है, बजाना है, रोना, हंसना, जो भी हुआ, उनके साथ बिल्कुल बह गए, तो अपने को भूल गए। अपने को भुलाने जितने नशा बने हैं, ये अपने भुलाने के लिए तो बने कि तुम्हें अपने भूल जाओ, बस यही तो है। ज्यादा चिंता, ज्यादा अशांति, जितना आदमी चिंता होगा, चिंतित होगा, अशांत होगा, भयभीत होगा, उतने ज्यादा नशा में उतरता है। तो शांत आदमी, मस्त आदमी, उसे नशा क्या जरूरत है? नशा क्या तो भुला दिया। इतना ज्यादा गम था, इतना ज्यादा चिंता थी, परेशानी थी, नींद नहीं आती थी, तो नींद की गोलियां लेते हैं, नशा करते हैं कि अपने को दबा दें, अपने को भुला दें। भाई ज्ञान ध्यान साधना कुछ आती नहीं, एक ही तरीका है, किसी तरह से अपने आप भुलाओ। डूब गए उसमें, पता ही चला 3 घंटा कैसे निकल गए। दर्शक, दृश्य साथ तादात्म्य है, दृश्याद्वैता। पिक्चर में कोई अगर हंसने वाली बात आई तो आप हंसना शुरू कर देते, भयंकर बात आई भयभीत हो जाते, कामुक बात आई तो कामना खड़ी हो जाती, दुख की बात आई तो रोना शुरू कर देते। लोग फिल्म देख के आते हैं और वो रोते रोते अपने रुमाल गीले कर लेते हैं। अगर फिल्म में ऐसा न हो तो मजा ही नहीं आया, मजा आ गया
आंसू बह गए, मस्त हो गए, डूब गए। तो दृश्य साथ मिल गया तादात्म, तो वो दर्शक जैसा दृश्य उसी तरह से आप बहते रहते। दिन पूरे 3 घंटा में सुखी दुखी शांत शांत, दृष्टा अलग है। कुछ दृश्य बनते हैं, कुछ दर्शक बनते हैं, दृष्टा नहीं। अमूमन देखा जाता है स्त्रियां दर्शक दृश्य बनती हैं और पुरुष दर्शक। उनको दिखाने में ज्यादा मजा है, आदमी को देखने में ज्यादा मजा है। वो दिखाते हैं, हम बाहर निकलें तो कोई देखे सही, ऐसे धज के जाए, कोई देखे और कोई धक्का मार दिया, किसी ने छेड़ दिया तो बुरा मानते हैं। तो बताओ मेरे साथ में ऐसा कर दिया, अब सच धज के जाते इसीलिए कि छेड़ है। और कोई ना देखे, कोई ना बोले, ना धक्का छेड़े, तब भी बुरा लगे, अरे हमें तो किसी ने देखा ही नहीं मेरी तरफ। वो खाली दर्शक दर्शक बन के रह गए, खाली दृश्य बनकर। और आदमी खाली दर्शक, देखते रहो, देखना है 6-6 घंटा 8-8 घंटा देखते रहे। तो दृश्य और दर्शक, ऐसा दृश्य में बहे, ऐसा बहे कि अपने को तो भूल गए, दर्शक बन गए, देखने वाले बन गए। तुम्हें अपना पता ही नहीं, तुम्हें अपना पता नहीं है। तुम लोगों के अनुसार, जो लोग तुम्हें बनाते हैं वो ही तुम बन जाते हो। ये तो छोटा बच्चा ना समझ होता, आप कहोगे ना समझ है। अगर घर वाले लोग बोल दें बच्चा बड़ा बलवान है, तो लगता मैं बलवान हूं। मास्टर कहता बड़ा समझदार है, तो लगता मैं समझदार हूं। कोई कहते बिल्कुल मूर्ख है, तो मूर्ख। माने अपने आप को दूसरी की आंखों से हम देखते हैं, हमें देखना आता ही नहीं। जैसे कोई दर्पण में देख रहा अपने मुख को, और कोई छोटा दर्पण, मोटा दर्पण, फिराएदार, घुमाएदार, तमाम तरह के जितने दर्पण उनमें देखो तो तमाम तरह के तुम लगोगे। तो दर्पण में तुम अपने नहीं देखते हो, दर्पण का जो उसका स्वभाव उसके अनुसार देखते हो। इसी तरह से लोग की दृष्टि में लोग क्या हमें समझते हैं, लोगों की बड़ी चिंता है। लोग हमें क्या समझते हैं, हमें अच्छा समझते कि बुरा समझते, भला समझते, ज्ञानी समझते कि अज्ञानी समझते, हमको धार्मिक समझते कि अधार्मिक समझते, हमको चरित्रवान समझते हैं कि दुष्चरित समझते हैं। लोगों की आंखों से अपने को नापते हो, क्योंकि तुम्हें अपना पता नहीं। अगर अपने को पता होता तो लोग कहते हैं, लोगों से क्या फर्क पड़ता है। लोगों ने ये कह दिया, लोग उनके अनुसार जीते हैं। कपड़े पहनेंगे तो उनके अनुसार जो लोग पसंद करते हैं। अपने मन के कपड़े भी नहीं पहन सकते, अपने ढंग से जी भी नहीं सकते। अब ढंग से जीना मुश्किल, जितने सभा सोसाइटी वाले लोग इसीलिए दुखी होते हैं। अपने ढंग से न जीना, अपने ढंग से न खाना, अपने ढंग से न बैठना, उनके अनुसार चलो। ये क्या है, ये समाज की रिश्वत है। हमारे अनुसार चलो तो तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हें सम्मान करेंगे, तुम्हें ऐसा मानेंगे। अपने अनुसार आदमी न जी सकता है, ना बैठ सकता, ना उड़ सकता, ना खा पी सकता, ना पहन ओढ़ सकता। आपको लगता संत ज्ञानी संसार छोड़ क्यों चले जाते हैं? ऐसा नहीं है कोई बाधा होती, लेकिन वो अपने ढंग से जी नहीं पाते। तो दृश्य बने। एक बार एक नेता था, और नेता का शरीर पूरा हो गया, बड़ा नेता था। जब शरीर पूरा हो गया तो मर के पहुंचा स्वर्ग में। घरवाली पहले जा चुकी थी, घरवाली ने स्वागत करने के लिए दरवाजा खोला, फूल माला सजाए, आ जाओ भाई। वो कहता रुक जाओ, अभी रुक के आएंगे। कहते क्यों? कि मैं जरा देखना चाहता हूं कि हमारे साथ में कौन कौन जाएगा। जो मिट्टी ले जाई जाएगी उसमें कौन कौन जाएगा, क्या सम्मान सत्कार, जरा देख तो ले। तो घरवाले ने कहा चलो भाई देख लेते।
उसमें क्या रखा, मिट्टी तो है? कहते नहीं, देखें तो सही। वहां गए तो भाई बड़े नेता से, तो उनको तिरंगा में लपेटा गया, तो पहुंच सलामी दी गई, बड़ी भारी भीड़ हुई, राजघाट ले जाया गया, पूरा जुलूस निकला, बैंड बाजे ये सब। अब वो भी नेता भी, उसकी घरवाली जा रही, वो सूक्ष्म दिखाई नहीं पड़ते थे किसी, तो बड़ा गदगद हो रहा था, बड़ा मस्त हो रहा था। घरवाली के इतने खुश होने वाली क्या बात है, ऐसे खुश हो रहे, इसमें क्या है कि देखने लिए कितनी बड़ी भीड़ है, इस भीड़ को जुटाने के लिए मैं जुड़ा हूं, और इसीलिए मैं जिया हूं, इसीलिए मरा हूं। अगर पता चल जाए मरने में इतनी भीड़ आई तो पता नहीं पहले कब मर लेते हो। लोगों के हिसाब से हम जीते हैं, अपने हिसाब से जीना नहीं। अपनी तरफ देखा ही नहीं तो लोगों ने जो बना दिया सो माने बैठे। तो कभी कभी जो अपने देखते तो लगता है लोगों की मानता बिल्कुल बेकार है। तो एक दृश्य है, एक दर्शक और एक दृष्टा। दृष्टा किसे बोलते हैं? जो देखता तो है लेकिन दृश्य से उसका तादाद नहीं होता। दृश्य चलता है उसके साथ तो बहता नहीं। जैसे फिल्म चल रही है, फिल्म तुम देख रहे हो और एक उसका डायरेक्टर है, वो भी आता देखने के लिए, भाई फिल्म बढ़िया चल रही नहीं चल रही, देखने वाले सही देख रहे हैं, क्या इंप्रेशन पड़ रहा, क्या प्रभाव पड़ रहा, फिल्म हमारी कैसी होगी। तो वो उसके साथ नहीं बैठा है, वो तो देखता है, निरीक्षण करता है। तो दृष्टा, दृष्टा बने। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं एको दृष्टा सर्वस, तो सबका अकेला एक ही दृष्टा, बहुत दृष्टा नहीं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक से एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधि पथ सोई। विषय करण सुर जीव समेता, विषय 14 विषय, करण 14 करण और 14 देवता। ये 42 त्रिपुटियों का जो कार्यक्रम है, ये हमारी जागृत अवस्था है, ये संसार है, ये जगत है, व्यापार है, व्यवहार है, इन्हें सब कुछ होता। 14 विषय, 14 करण, 14 उनके देवता। विषय करण सुर जीव समेता। 14 करण, 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, 14 करण। आप सब जानते हो 5 कर्मेंद्रियों जिससे क्रिया होती है, हाथों से लेना देना, पैरों से चलना, वाणी से बोलना, उपस्थ गुदा से मलमूत्र त्याग करना, कान से सुनना, आंख से देखना, त्वचा स्पर्श करना, रस लेना, नासिका गंध ग्रहण करना। कान से सुना, आंख से देखा, त्वचा स्पर्श, रस नासिका, 10 इंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये करण। करण विषय करण और सुर उनके देवता। 14 करण उनके अलग अलग विषय है। आंख रूप देखती है, कान शब्द सुनता, त्वचा स्पर्श करती, रसना रस लेती, नासिका गंध ग्रहण करती, हाथों से लेना देना, पैरों से चलना, वाणी से बोलना, उपस्थ गुदा से मलमूत्र त्याग करना, मन से मनन होता, बुद्धि से निश्चय, चित्त से चिंतन, अहंकार से अपने ख्याल। विषय कर्ण सुर उनके देवता, 14 देवता, सकल एक से एक सचेता, माने इन विषयों से करण चेतन है, उनकी अपेक्षा देवता चेतन है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक से एक सचेता, एक अपेक्षा दूसरा अपेक्षाकृत चेतना है। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधि पथ, सबको प्रकाशने वाला वो राम, वो चेतन आत्मा शरीर रूपी पूरे अवध का स्वामी है। दृष्टा, दृष्टा तो इंद्रियां भी हैं। इंद्रियों से आप देखते हो, रूप को देखा, इंद्रियां दृष्टा है। बिना इंद्रियों से आप रूप नहीं देख सकते हो। जैसे अंधा व्यक्ति है, अंधे व्यक्ति के अंदर भी आत्मा है कि नहीं है? लेकिन देख पाती है? देख नहीं पाती है।
अगर आत्मा डायरेक्ट देखती होती तो बिना आंख के भी देख लेती। रूप की दृष्टा आंख है, कान द्वारा सुनाई पड़ता, तो चाहे स्पर्श, रसनास्रस, नासिका गंध, तो विषय, तो इन विषयों के जो इंद्रियां, वो दृष्टा, इस जगत को, संसार को देखने वाली इंद्रियां दृष्टा, इनको देख रहे हैं इसलिए दृष्टा है। और इंद्रिय दृष्टा कौन है? मन। मन के द्वारा इंद्रियों को पता चलता है। और मन की दृष्टा कौन है? बोलो। बुद्धि। बुद्धि को काय पीछे छोड़ रहे भाई? उस दृष्टा बुद्धि है, और बुद्धि की दृष्टा आत्मा, और आत्मा दृष्टा, आत्मा दृष्टा कौन है? बोलो। स्वयं। हाँ, वो स्वयं दृष्टा है। हम इसलिए पूछ देते हैं कहीं तुम्हारी भूल बटो कुछ निकल आए। वो स्वयं दृष्टा है, उसको देखने की जरूरत नहीं। स्वयं प्रकाशन सोबत जागत, नाकों गया न आया, नहीं उत्पत्ति प्रलय सृष्टि, ईश्वर जीव न माया, मैं आप में आप समाया। स्वयं प्रकाश, न सोता है, न जागता है, न कहीं गया, न कहीं जाया, नहीं उत्पत्ति प्रलय, न उत्पत्ति है, न प्रलय, न सृष्टि, न ईश्वर है, न जीव है, न माया, मैं आप में आप समाया। शुद्ध दृष्टा। तो विषय करण सुर जीव समेता, विषयों की अपेक्षा करण चेतन, करणों की अपेक्षा देवता चेतन, उनकी अपेक्षा जीव चेतन। लेकिन सबका परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध पथ, सबको प्रकाशने वाला स्वरूप अवधि का स्वामी परमात्मा आत्मा, राम कहें चेतन कहें कुछ भी को। तो दृष्टा, शुद्ध दृष्टा, दृष्टि की पहचान क्या है? जो केवल दिखाई पड़े और किसी को देख न सके। और दृष्टा किसे बोलते हैं? जो देखता तो है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। देखता तो है लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं पड़ता, देखने का काम उसका है। शुद्ध दृष्टा जो केवल देखता है। जैसे अग्नि है, अग्नि काम क्या? एक अग्नि, एक लकड़ी। लकड़ी क्या है? बस जलती है, वो किसी को जलाती नहीं। और आग किसे बोलते हैं? कहते जलाती सबको है लेकिन उसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई जलाने वाला नहीं है। वो किसी को, उसको कोई जला नहीं सकता। तो एक वो दृष्टा सर्वस्व का, तो सबका अकेला दृष्टा बहुत नहीं है। माने ना बहुत दृष्टा माने बेटे इंद्रियां है, मन है, बुद्धि नहीं। वहां दृष्टा तो एक ही है, और सदा मुक्त ही है। एको दृष्टा सर्वस्व मुक्त पर सर्वदा, सदा मुक्त ही है। मुक्त करना नहीं, तेरा स्वभाव मुक्त है, स्वरूप मुक्त है। सबका अकेला एक ही दृष्टा है, और कोई दृष्टा है नहीं। माने आत्मा के अलावा और दृष्टा देखने वाला कोई है नहीं। ये तो उपकरण है, करण और उपकरण। अब जैसे बिजली, पंखा चलता है, कूलर चलता है, हीटर चलता है, माइक चलता है, बल्ब चलते हैं, तो इनमें जो प्रतिक्रिया हो रही है बिजली के माध्यम से कि बिना बिजली के। हाँ, एक जगह भगवान ने कहा सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, असक्तम सर्वभ्रक्तैव निर्गुणम गुण भोक्ता। वो परमात्मा क्या है? कुछ पकड़ में आवे का सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सारी इंद्रियों को गुणों द्वारा वो आवासित हो रहा है। कहते कुछ हिंट मिले, कुछ पकड़ मिले। जैसे बिजली आपने नहीं देखी, बिजली आपको कभी दिखाई नहीं पड़ी,
बिजली को आपने कभी देखा नहीं, आंख से आज तक किसी को बिजली नहीं दिखाई पड़ी। बोलो दिखाई तो बताओ, नंगे तार में बिजली दौड़ती है, दिखाई पड़ती है? कभी नहीं दिखाई पड़ती। वो तो बल्ब जला, तुम्हारे घर में अगर इन्वर्टर नहीं, जनरेटर नहीं, और जब बल्ब जलने लगता कि बल्ब जल गया, पंखा चल गया, तो आप क्या कहते हो कि बिजली आ गई। अगर पंखा बल्ब टीप कुछ भी न हो, इंडिकेटर वगैरह लगे, वो कुछ न हो, तो पता ही चले बिजली आए कि नहीं है। बिजली होने का पता कैसे चलता है? जब ये उपकरण चालू हो जाते हैं। जब बिजली सुधारने वाले आते हैं तो बिजली है कि नहीं है इसमें, तो वो लगाते हैं, उनके पास होती है, क्या बोलते हैं, हाँ, उससे लगा टेस्टर से देखते हैं कि है कि नहीं बिजली। और टेस्टर न ला हो तो क्या करो, तो उंगली लगा के देखो तो पता चल जाए बिजली हमारे, झटका दूर गिरो जाकर, तो लगे हाँ बिजली था। तार में तो कुछ नहीं लग रहा, कतई कुछ भी, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कुछ नहीं, हाथ लगा मारा धड़म, अरे इसमें तो करंट आ रहा है, तब लगता करंट है, झटका मारा अलग से, पकड़ ले तो फिर सीतेराम हो जाए। तो जैसी बिजली, सारे उपकरणों में बिजली ही आभासित हो रही है, बिजली ही यहां पर जल रही है। अगर बल्ब जल रहा है तो बिजली जल रही है, पंखा चल रहा है तो वहां पर क्या करना है? हेलो, शांति से बैठे चुपचाप, बीच से नहीं हिलना डुलना नहीं करते। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो पंखा, अगर तुम्हारे में बर्फ बन रही है फ्रिज में, तो कौन बना रहा है? बिजली। और आग जैसी दहक रही है हीटर में, तो कौन जल रहा है? बिजली। और तुम्हारे यहां तो उसमें रीडिंग भी आ जाती कि इतनी तुम्हारी खर्चा हुई, तो सारे उपकरण बिजली चमक रही है। तो भगवान का सर्वे इंद्रिय गुणावासम, वो परमात्मा चेतन सारी इंद्रियों के गुणों द्वारा आभाषित हो रहा। आंख दिखाई पड़ता है तो आंख देखने वाली नहीं है, कौन देखने वाला? पीछे चेतन की सत्ता है। अगर आंख देख लेती होती तो जब तुम सो जाते तब आंख क्यों नहीं देख लेती, कान क्यों नहीं सुन लेते, कुछ पता ही चलता। तो सारी इंद्रियों गुणों द्वारा आभासित हो रहा। आंख दिखाई पड़े, कान सुनाई पड़े, त्वचा से स्पर्श हो, रसना रस हो, नासिका गंध हो, मन से संकल्प विकल्प बुद्धि से कुछ भी हो, सारी इंद्रियों द्वारा स्वयं आभासित हो रहा है। कैसे माने परमात्मा, कैसे मानते बिजली? इतने उपकरण हो रहे, और क्या सबूत दिया जाए बिजली होने का? भाई तुम्हें ज्यादा नहीं कोई सबूत न मानते हो, फिर है तार पकड़ लो जाकर, तो पता चल जाएगा है बिजली क्या। इसी तरह से अगर तुम्हें सबूत नहीं लग रहा है, ये सबूत नहीं तुम्हें मालूम पड़ रहे हैं, फिर चले जाओ समाधि में, देख लो क्या होता है। सारी इंद्रियों गुणों द्वारा आभास, सर्व इंद्रिय भी परिचितम, लेकिन सारी इंद्रियों के गुणों धर्मों से बिल्कुल रहित है। बिजली सब में चमक रही है, लेकिन बिजली में गुण धर्म कोई नहीं। बिजली एक जगह हीटर में आग जैसी देख रही, एक में बर्फ बना रही, एक में इतने पागल तक करंट से ठीक किए जाते, बीमारी ठीक की जाती, जीवन है बिजली। और अगर धोखा धड़म चूक जाओ तो नंगे तार से लोग मर भी जाते हैं। तो बिजली क्या बोलेंगे? जीवन दाता है कि मृत्यु दाता है कि गर्म है कि ठंडी है कि दौड़ने वाली कि प्रकाशने वाली? बिजली कैसी होती? बोलो। बिजली पूछो तुमने इतने लोग हमारे मार दिए, इतने तुमने किया, तो बिजली क्या बोलेगी? मैं क्या कर सकती हूँ? ना मैं मारती हूँ, न मैं किसी को जीवन दान देती हूँ, ना मैं ठंडी हूं, ना मैं गर्म हूं, मैं क्या हूं? मैं तो खाली करंट देती हूं, बस मेरा केवल करंट है। अब करंट जो बिजली में आता सबका एक ही जैसा आता, ये नहीं हीटर के लिए अलग करंट हो, ठंडा वाला ले, कूलर के लिए, हीटर लिए गर्म वाला, ना, एक करंट। सरकार भी जब आप कनेक्शन लेते, सरकार ने कनेक्शन दे दिया, मीटर लगा, तुम्हारे घर पे छोड़ दिया, बस। अब सरकार ने कुछ करती है,
आप हीटर लगाओ, कूलर लगाओ, एसी लगाओ, ठंडा करो, गर्म करो, बिजली सब कुछ करो। अगर तुम्हारा नुकसान हो जाए, जल जाए, मर जाए, कोई कुछ भी हो जाए, आप सरकार दोष देओगे कि तुमने बिजली ऐसी दी हमारे सब लोग जो मर गए। वो करेंट दिया, खत्म बात, अब तुम जानो। तो करंट इसी तरह से परमात्मा सारे इंद्रियों गुणों द्वारा आभाषित, सर्वे इंद्रियों को विवर्जित, सारे इंद्रियों गुण धर्म से रहित है। उसमें करना, भोगना, देखना, सुनना ये कुछ नहीं, असक्तम सर्व रक्षे, और संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता है। आसक्ति बिल्कुल नहीं है। आसक्ति अगर भगवान को होती, तुम्हारे जैसी, तुम्हारा परिवार कितना बड़ा हो, अगर मान लीजिए जितना बड़ा परिवार होता उतना आदमी दुखी, कोई बीमार है, कोई स्वस्थ है, कोई रोगी है, कोई मर गया है, कोई जन्म गया है, और भगवान को तो पूरा संसार है। अगर वो तुम्हारे का आसक्ति, बेचारे रोते रोते आंसू नहीं पूरे पड़ते, किसकी रोए, बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। निर्गुणं गुण भोक्ता, और सारे गुणों को भोगने पर भी वो निर्गुण रहता है। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विदिनाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नैन बिन देखा, ग्रह घ्राण बिन भास सीखा, असभ भांति अलौकिक करनी, महिमा जस जाय ने बरनी। बिन पद चले सुने बिन काना, बिना पैरों चल लेता, बिना कानों सुन लेता। कर बिन कर्म करे विदिनाना, बिना हाथों सारे कर्म कर लेता। आनंद रही सकल रस भोगी, बिना मुख के सारे रसों भोग लेता। और बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी बड़ा भारी बक्ता है। तन बिन परस नैन बिन देखा, बिना शरीर स्पर्श कर लेता, बिना आंखों को देख लेता। ग्रह घ्राण बिन बास सेका, और बिना नाक के सारी गंध ग्रहण कर लेता। असभ भांति अलौकिक करने, महिमा जास जायने बढ़नी, ये परमात्मा का अलौकिक रूप है, जिसका महिमा बढ़ना बड़ा कठिन। बिना कानों सुन लेता, कहते कान सुन भी कैसे लेता है? परमात्मा कान नहीं है, सुन कैसे लेता? कहते सारे कान उन्हीं उसी के, तो चाहे ज्ञान सुनता रहे क्या फर्क पड़ता? सारे कान उसी के हैं, सारे हाथ उसी के, सारे पैर, सब कुछ। सर्वता पाणिपादम तत्, सर्वता अक्षी शिरो मुखम, सर्वता श्रुतिमन लोके सर्वावृत तिष्ठति। तत् सर्वता पाणिपादम, भगवान का सब और उसके हाथ हैं, सब और उसके पैर हैं। सर्वता अक्षी शिरो मुखम, सब और उसकी आंखें हैं, सब और उसके सिर हैं, सब और उसके मुख हैं। सर्वम आवृत तिष्ठति, और सब में समाया हुआ स्थित है। तो आप कहोगे ये कैसे हो सकता? सब और हाथ हैं, जैसे आप देख रहे हो जहां बैठे हैं, ये भगवान का विराट रूप का एक चित्र लगा हुआ। अब ऐसे भगवान विराट रूप मान लो, सब और हाथ होंगे, जो पैर कैसे आएंगे? पैर आएंगे तो मुख और नाक, आंख कहां से आएगी? सर्वता पाणिपदम माने पूरे हाथ उस परमात्मा के हैं, सारे पैर उस परमात्मा के, जितने पैर जगत में हैं, जितने हाथ उसी के हैं। किन हाथों से तुम्हारी सहायता हो, तुम जानो कि भगवान ने की है। सारे हाथ पूरे जगत के, ब्रह्मांड के उस भगवान के हैं, तो किन हाथों से सहायता करे हो तुम्हारी, तुम जानो भगवान ने की। बोलो, इतना नहीं दिमाग काम करता है। सारे हाथ उसी के हैं पूरे संसार में, तो किनके हाथों से तुम्हारी सेवा हो तो जानो भगवान ने की है। नहीं दिमाग काम करता। अरे चाहे जिससे कर दे, जब उसी के सारे हाथ हैं, चाहे जिससे सेवा कर दे, तो वही तो कर रहा है। तो मिला था भगवान आमे संगचर गदा पदम लेकर आवे, धनुष बाण बांसुरी लेकर आवे, तब हमारी सहायता करे। तब जानो जब उसी के हैं, किन्हीं हाथों से हो जाए। कभी कभी आपने देखा, आप कभी संकट में, मुसीबत में ऐसे फंस जाते हो, कोई आगे पीछे देखने संभालने वाला नहीं, फिर पता नहीं कोई कभी बीच ऐसे लोग आ जाते हैं, आपने जान लगा खेल के तुम्हें बचाते हैं,
तुम्हें कष्ट से निकालते हैं। सारे हाथ उसी के, किसी से करे, सारे मुख उसी के, किसी खिलाते हुए भगवान भोजन करें। अब तुम्हें लगता है भगवान आप लेकर बांसुरी लेकर आ जाए, धनुष मार लेकर तुम्हारा भोजन करें? सारे मुख उसी के हैं। तो किस मुख में भोजन कराया जाए जो जानो भगवान ने किया? बोलो, किसी में करा दो, सब उसी के तो है। और नजर तुम्हारी होना चाहिए सर्वथा सूक्ष्म, सब कान उसी के, सर्वम आवृत और सब में समाया हुआ स्थित है ऐसा परमात्मा। अष्टावर कहते एको दृष्टा है सर्वस्व, सबका अकेला एक ही दृष्टा, दृष्टा बहुत नहीं, एक ही है, अब तो ही है। और सदा मुक्त ही है, मुक्त पर सर्वदा ऐ भी ते बंदा। बंधन क्या? दृष्टारम पश्यसीतरम, दृष्टा को अपने से भिन्न देख रहा है। जब दृष्टा किसी भिन्न देखा तो दर्श बन जाएगा। फिर दृष्टा भिन्न देखेगा तो तुम दर्श बन के रह जाओगे। तो दृष्टा है, अकेला स्वयं है। एक वक्त भगवान ने कहा उपद्रष्टा अनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापिक्तो देशमिन पुरुषा परा। परमात्मा के साथ उपद्रष्टा, अनुमंता, भरता, भोक्ता, महेश्वरा, परमात्मा। एक हमने बताया दृश्य, एक दर्शक, एक दृष्टा, एक उपद्रष्टा। उपद्रष्टा माने उप माने समीपस्थ, नियरेस्ट, जो दृष्टा का भी दृष्टा, उपद्रष्टा, जिसको वेदांती भाषा में साक्षी बोलते हैं। उपद्रष्टा, दृष्टा का भी दृष्टा, उपद्रष्टा। साक्षी और दृष्टा में क्या फर्क है? दृष्टा और दृश्य में दूरी होती है। आप दृष्टा हो, आप देख रहे हो, वहां से बैठे मुझे देख रहे हो, मैं आप लोगों को देख रहा हूं। आपने सूर्य देखा, चांद देखे, तार देखे, दूर, कितने दूर है? सूर्य चंद्रमा तारे, अदर तार के तार में लागे तारता, ऋषि मुनि जाने नहीं तो क्या जाने संसार, करोड़ों मील दूर, वहां पे आप देखते हो। तो दृष्टा दृश्य को देखता अलग होकर, लेकिन साक्षी आप मन के साक्षी होते हो, मन के वृत्तियों के, ख्यालों के, भावों के साक्षी होते हो। तो मन के साक्षी होते हो, मन में रहकर होते हो कि कहीं दूर भाग हो, दूर होके होते हो। मन के साक्षी हो तो मन में हो कि कहीं दूर हो? हाँ, मन में होकर मन के साक्षी। साक्षी का मतलब है जो मन का साक्षी, सजा सा, साक्षी से कभी कुछ अलग हुआ ही नहीं। आप कहते हो मेरे को दुख है, चिंता है, भय, अशांति आई। जब कोई नुकसान होता, अपमान होता, कोई बीमारी होती, तब ये ज्ञान ध्यान काम नहीं करता। जो ज्ञान ध्यान वेदांत योग ध्यान है उस समय काम नहीं करता। जब कोई नुकसान हो जाए, कोई बड़ा अपमान हो जाए, किसी की मौत हो जाए, तब काम नहीं करता है। ये तो ऐसे लगभग हुआ जैसे सेना के लोग सैनिक कहें कि अभ्यास में तो खूब मैं बंदूक चलाता हूँ, राइफल चलाता हूँ, बम चलाता हूँ, तोप चलाता हूँ, सब चला लेता हूँ, और शत्रु आ गए तब नहीं चलता, तब हाथ पैर फूल जाते हैं। अरे अभ्यास इसीलिए कराया गया तो शत्रु आवे तो दूने पावर आक्रमण करो। उस समय नहीं काम आया तो 2 कौड़ी का अभ्यास है। एक ज्ञान अगर उस समय काम न आवे, 2 कौड़ी ज्ञान है। भगवान कहते प्रलय ना व्यसंति जा, ये विद्या महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होने देती। ये वो विद्या है, जरा व्यथित नहीं होते, चाहे कुछ भी होता रहे, उसी का नाम तो ज्ञान है। उसी को तो ज्ञान बोला जाता। सब बिगड़ता हो, सब कोरा हो, सब मिट रहा हो, तो साक्षी। अच्छा एक बात बताओ, तुम जब कभी बहुत बेचैन होते हो, बड़ी अशांति एकदम अंदर जैसे आग लगी हो, बड़ी बेचैनी है, बड़ा दुख है, बड़ा टेंशन है। टेंशन जो शास्त्र ग्रंथ क्या कहते हैं, जो ज्यादा अति की चिंता करता है, ज्यादा अति की चिंता करता है, उसे भगवान पर और भगवान के विधान भरोसा नहीं।
न तो भगवान भरोसा है ना उसके संविधान भरोसा है। जब परमात्मा है ही और उसका विधान ही काम कर रहा है, इतनी चिंता करने की बात। जो होना तो हो जाएगा, और जो होना से तुम रोक नहीं पाओ, चाहे जितना कर लो। चिंता करके हाँ एक काम कर सकते हो, अपना दिमाग खराब कर सकते हो और कुछ कर नहीं सकते हो। तो जब आप बेचैन हैं, अशांत हैं, हम पूछेंगे अगर बेचैनी अंदर हो रही, अशांति हो रही है, दुख हो रहा है, चिंता हो रही है, तब इसको तुम जान रहे हो कि नहीं? और जान रहे तो होती कैसे? कोई ऐसा नहीं कहता मेरे तो चिंता है, मुझे पता नहीं चला। तो होने दो, पता नहीं चला। एक बार एक स्त्री थी, तो उसको बच्चा होने वाला था, थोड़ी मोटी अकल थी। बताया गया रात के, डॉक्टर ने बताया रात के 2 बजे इसका है समय। तो सबसे कहती फिर देखो बहन जी, देखो माता जी, जब बच्चा होने वाला मैं तो सोए, मुझे जगा देना, ऐसा नहीं सोती रह जाऊं, आप मुझे जगा देना। तो लोगों ने कहा मैं तुझे क्या जगाऊं, तू पूरे घर को जगा देगी, तुझे जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही जगाएगी सबको। तो जो जानने वाला है, कैसा भी मन की कंडीशन हो, जागृत हो, सपना हो, सुसुप्ति हो, मूर्छा, बेहोशी, शांत हो, अशांत हो, बेचैन, चाहे जैसा हो, उसको तुम जानते हो कि नहीं? तो जब बेचैनी अशांति होती है तो जानने वाला हुआ होता कि नहीं होता? साक्षी होता कि नहीं होता? साक्षी कूड़ा में डाल दिया गया, बेचैनी लेकर बैठ गए। ये कोई बात हुई? जो साक्षी था उसको हमने फेंक दिया। हाँ हम बड़े महाराज बेचैन, बड़े अशांत है, बड़े दुखी। अरे बड़े दुखी अशांत, साक्षी भी तो साथ है। वो ना साथ होता तो पता ही कैसे चलता? जैसे कोई कहे साहब हम लहरें ले रहे हैं, लहरें ले रहे हैं, पानी तो पता नहीं चलता। इतनी लहरें उठी, इतनी लहरें उठी, लहरें फेन बुदबुदा, पूरे घाघर में पानी बिल्कुल नजर नहीं आता। पानी है ही नहीं, लहरें 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 सब कुछ है। लेकिन पूछा जाए लहरें हैं तो पानी के बिना है क्या? लहरें पैदा हुई तो पानी पे तो पैदा हुई, बह रही हैं तो भी पानी पर, मिट जाएंगी तो भी पानी पर, पानी से अलग हो भी नहीं सकती। तो तुम्हारी चिंता, भय, अशांति साक्षी से भिन्न हो भी नहीं सकती। ऐसा नहीं कि चिंता भय तो था, हमें पता नहीं था। साक्षी मौजूद होता है हमेशा। उपदेष्टा माने साक्षी। तुम्हारी बस पकड़ में इधर आ जाए, इतनी तो बात है। जानने वाले थोड़ी नजर आ गई, बस उसी को तो जागना बोलते हैं। जागना क्या है? इसे जागना है, होश आना। जागना, जरा जागे थोड़ी देर के लिए। घटना जब घटती है तो प्रभावित हर व्यक्ति हो जाता। ज्ञानी ध्यानी को भी एक बात तो लगेगा, फिर वो समझ जाता कि ठीक है, ये शरीर का धर्म है या इंद्रियों का धर्म है, मन का धर्म है, जो भी है, हम साक्षी मात्र हैं। तुम साक्षी मात्र रहो, केवल साक्षी, केवल जानने वाले, केवल साक्षी। एक बार एक माँ थी, उसका बेटा था। तो माँ ने कहा बेटा मैं जा रहा हूं, बाजार जा रही, ये दही रखा तुम देखते रहना। कहता ठीक है माता, मैं देखते रहूंगा। अब माता लौट के आई, दही को कुत्ता खा गए, बिल्ली खा गई, सब फैला दिया। कहते माँ ने कहा क्या कर रखा तूने? ये दही रखा था, सब खा गए। हमने कहा देखे रहना। कहे माता जी मैं बिल्कुल देखता रहा, मैंने नजर बिल्कुल नहीं हटाई, मैंने देखने में कोई गड़बड़ी नहीं की, देख रहा। बड़ी विचित्र। ये देखना किस काम का है? एक बार घर में चोर घुस गए। चोर घुस गए तो वो कहता, घरवाली बोली घर में चोर आ गए। कहते मैं देख रहा हूं। चोरी करने लगे, कहते चोरी कर रहे, कहते मैं देख रहा हूं। कहते ताले तोड़ दिए, कहते मैं देख रहा हूं। अलमारी भी खोल ली, कहते मैं देख रहा हूं। सारा माल खजाना बांध के जाने लगे। कहते वो जा रहे हैं अभी तो, कहते मैं देख रहा हूं। तब घरवाले के तेरे देखने में आग लगे। सब बांध लिया, सब छोड़ लिया, सब चल लुटे जा रहे, तो देख रहा, मैं देख रहा हूं, देख रहा हूं। क्या देखने से फर्क पड़ता? देखने से फर्क ये पड़ता है कि हमें तो नहीं छुआ उन्होंने, अपने कर ले, हम तो बचे। कुछ भी होता रहा हो, अगर चोर बदमाश भिड़ेंगे तो हम भी मारे जाएंगे। तुम देख रहे हैं,
साक्षी केवल देखना किसी साथ में। और दो बातें, साक्षी पने से गड़बड़ कब होता है? जब राग द्वेष खड़ा हो जाता, पसंद नापसंद। तुमने कहा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मन में बैठे साधना में, बैठे ध्यान में, गुरु जी आ गए, भगवान आ गए, चांदना आया, प्रकाश आई, बड़ी मस्ती जगी, बड़ा मस्त, बड़ा खुश हुए। पूछे साक्षी हैं? महाराज मैं साक्षी हूं, कोई दिक्कत नहीं लगती। और जरा मन भागा, अशांत हुआ, बेचैन हुआ, कोई और खटपट हो गया, शरीर में कुछ गड़बड़ हो गया, अब साक्षी कहते अब साक्षी नहीं रहे, क्या मतलब हुआ? अरे मन कैसा भी हो, साक्षी के मतलब साक्षी, गवाह है, विटनेस, चाहे जैसा मन हो, चाहे जैसा तन हो। अगर देखो साक्षी आप रहोगे, अब मान लीजिए शरीर स्वस्थ नहीं है, शरीर काम नहीं करता, अब ध्यान लगाए नहीं बैठ पाओगे तो क्या करोगे? ध्यान नहीं लगा पाए, नहीं बैठ पाए, अब क्या करें? अब तो शरीर अंतिम समय आ गया, क्या करें? तो समय आने दो। अगर तुम साक्षी हो तो चाहे जैसा समय आवे। अब ये थोड़े कि नहीं हम नाम जपके जपके जाए मरेंगे तभी कल्याण होगा। साक्षी साक्षी देखता रहा, देख कुछ भी हो जाए, फिर मृत्यु भी हो जाएगी, उसको भी देखते ही चला जाएगा, देखने वाले की मौत नहीं होती। तो भगवान उपद्रष्टा अनुमंता जा, परमात्मा उपद्रष्टा है, सारे दृष्टाओं को दृष्टा, अनुमंता अनुमति से दे रहा, भरता संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता, भोगता जीव रूप से बैठा सबके अंदर वही भोग रहा। उपद्रष्टा अनुमंता चा भरता भोगता मैसुरा, और जितने ऐश्वर्य जगत में उन सबका महा ऐश्वर्यवान है। उपद्रष्टा अनुमंता चा भरता भोगता मैसुरा, परमात्मा, और उसका नाम परमात्मा है। उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोगता है, मैसुरा है, परमात्मा। लोग कहते परम पिता परमात्मा, लोग को परम पिता बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, परम पिता। परम पिता बोलते हैं क्यों? पिता ही बोल लेते, कहते नहीं, पिता तो बहुत जगत में है, लेकिन ये सब अधूरे पिता हैं, पूरा पिता केवल परमात्मा है। अधूरे पिता कैसे हैं? जैसे आपने किसी को जन्म दिया, तुम्हारा बेटा बेटी है, तो आप कहते हो मैं पिता हूं, ये मेरा बेटा है, ठीक है, मैं बाप हूं, ये बेटा है, मैं पिता हूं, ये मेरा पुत्र है। पहले आप केवल बच्चे थे, फिर जवान हुए, युवक हुए, शादी हुई तो पति बन गए, और बेटे का जन्म हुआ। तो बेटे का जन्म होता है कि बाप का भी जन्म होता है? दोनों पैदा होते, बेटा बाप दोनों, पिता। उसके हम पिता हैं, जो मेरा बेटा, मैं पिता हूं। लेकिन अब पूछेंगे तुम्हारे भी कोई पिता है कि नहीं? नहीं, जो नहीं बोले उनके होंगे ही नहीं, कहने उनके भी हैं। बिना बाप का कोई नहीं बैठा हुआ, सबके बाप हैं। तो बेटे को देखा तो लगता मैं बाप हूं, पिता हूं, और पिता को देखा तो बेटे हो गए। तो आप बाप हो कि बेटे? आधे बेटे और आधे बाप, सब अधूरे पिता हैं। और परमात्मा पूर्ण पिता है, सबका पिता है, सबका मालिक है, सबका बाप है। अच्छा, भगवान का बाप कौन है, भगवान पिता कौन, बताओ जरा ना। लोग कहते हैं आप तुम तो भगवान बाप तक चले जाओ, बाप तक जाएंगे क्या, बाबा तक जाएंगे, अगर खोजे फिर क्या छोड़ना, क्या कसर क्या छोड़ना। भगवान का पिता कौन है जानते हो? नाम पता आपको? नहीं पता है ना? तो मैंने पता, हमें भी नहीं पता, और किसी को नहीं पता। और जिनको पता होगा वो मूर्ख ही होंगे। जिनको पता मूर्ख क्यों? भगवान का कोई पिता है ही नहीं, तो नाम कहां से आ जाए? कोई पिता होता तो नाम जरूर मिल जाता। और पिता क्यों नहीं है? क्यों जन्म ही नहीं। भगवान पैदा होता तो उसका पिता होता, उसका समय होता, उसका स्थान होता, पैदा नहीं हुआ, इसलिए परम पिता है। वो परमात्मा परम पिता है, पैदा नहीं हुआ, सबका पिता है, लेकिन उसका कोई पिता नहीं, उसका कोई बाप नहीं। उसका बाप ढूंढेंगे भी लंबी श्रृंखला खड़ी हो जाएगी। उसका बाप कौन, उसके बाप कौन, बाप कौन, इतनी लंबी समस्या खड़ी हो, ये निपटारा होगा नहीं।
एक बार एक राजा था, राजा कहानी सुनने का बड़ा शौक था, तो लोग कहानी सुनाने आते थे और सुनाते रहे, कहते फिर क्या हुआ, फिर बेचारा शुरू कर देता। अब घंटा भर कहानी सुनाने, फिर क्या हुआ, विक्रम बेताल 25 जैसी कहानी, फिर क्या हुआ। तो जितने कहानी सुनाने वाले सब हार गए, लेकिन राजा की फिर बंद न हो, फिर कहानी फिर क्या हुआ, पूरी कहानी के फिर क्या हुआ, फिर लग जाए बेचारा, फिर क्या हुआ। पूरे देश में खबर फैल गई कि राजा फिर कोई बंद नहीं कर पाता। एक कोई आ गया वेदांती, एक वेदांती कोई महात्मा था कि इसकी फिर मैं बिल्कुल बंद कर देता हूं। लोगों ने कहा महाराज बड़े बड़े हार गए, कोई नहीं कर पाया। अरे कि तुम देखो सही, अभी बंद करता हूं, आज ही बंद करता हूं। तो आ गए भाई, राजा सामने बैठ गए। ओ संत, राजा ने सुना महाराज कहानी, कहता सुनाता हूं। तो हो संत ने कहानी सुनाई, कहते मैं एक बार एक जंगल में गया, वहां पर एक बरगद का पेड़ था और पेड़ इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, आपने भी देखा होगा उसकी डाली जब लंबी फैलती ना, उसमें जटाएं निकलती, जमीन पकड़ती जाती, अगर कोई उसको छेड़े नहीं तो बहुत लंबे पूरा फैल जाता। इतना बड़ा फैल गया जंगल में, पूरा 1 किलोमीटर जगह कवर कर लिया उसने। कहते फिर उस पर पूरे देश के सारे कबूतर उसी बैठते थे। कहते फिर क्या हुआ कि महाराज उसमें एक उठा फुर दे। कहते फिर कहे फुर, अब बराबर मामला आ गया। राजा कहे फिर, कहते फुर, फिर फुर बराबर हो गया। अब फिर करते, अब ज्यादा बोलना न पड़े, खाली फुर बोलना पड़े। थोड़ी देर में राजा मुंह सूख गया, फिर करते 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 राजा बड़ा परेशान। राजा कहता है कितने कबूतर हैं? कहानी आगे बढ़े तो सही, कबूतर कितने हैं, कब तेरी जी फुर बंद होगी? कहते महाराज जब तुम्हारी फिर बंद हो जाएगी, जब तक तुम्हारी फिर चलेगी इतने कबूतर हैं, वो बंद ही नहीं होंगे, बहुत है। राजा फिर बंद हो गई। अनंत इसी तरह से यहां पर अनंत अनंतता खड़ी हो जाएगी। भगवान बाप जय बाप जो, इसलिए परमात्मा कैसा है? परमात्मा, उसका नाम परमात्मा, परम पिता, सबका पिता। अब एक और मजेदार बात जो ध्यान देने लायक है, परमात्मा उपद्रष्टा है, अनुमंता है, परता है, भोगता है, महेश्वरा, और परमा रहता कहाँ है? जिस परमात्मा कथा कर रहे हो, परमात्मा रहता कहाँ? तो भगवान कहते आसिमिन देहे, कहाँ रहता है? इसी देह में। इस देह में संतों की गृहस्थियों के भी, सबके इसी देह में, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थीवान, सन्यासी, असीमिन देह, इसी देह में। तो लगता इस देह में बड़े बड़े लोग पापी होते हैं, बड़े बड़े लोग पापी, उनके भीतर कैसे रहता हो? वो चोर पापी हैं, चोर हैं, उग्रवाद हैं, लुटेरे, भगवान को गाली देने वाले, भगवान विरोध करने वाले, उनमें रहता है। हाँ रहता है, और समान रूप से, हर व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से रहता है, कम ज्यादा भी नहीं। भगवान राम का और रावण का युद्ध होता था, तो भगवान राम लड़ रहे थे, क्यों? भगवान थे, अवतारी थे, परमात्मा की सत्ता से भगवान राम लड़ रहे थे। एक परमात्मा निर्गुण निराकार, सगुण साकार में प्रकट हुए, रावण सिद्ध हो रहा था। तो भगवान राम तो परमात्मा की शक्ति से लड़ रहे थे, और रावण किसकी शक्ति से लड़ रहा था? बोलो, हैं? वो भी परमात्मा शक्ति, अलग से नहीं कि राक्षस अलग शक्ति में लाए होते, अलग से कहां से लाएंगे? एक राम रावण से लड़ रहे थे, अब एक राम रावण को लड़ने की सत्ता दे रहे थे। ये कैसा राम? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। राम राम सब कोई कहे ठग ठाकुर और चोर, और जौन नाम साधु कहे तौ नाम कछोर। ठग ठाकुर जो सब कह देते, संत कहते हैं नाम है कुछ और है। एक राम दशरथ का बेटा है, राजा दशरथ के पुत्र रूप में अवतरित हुए, ऐसा नहीं कोई ऐसे कल्पना करके लिख दिया गया हो। राजा दशरथ के यहाँ पर भगवान राम ने अवतार लिया था, अवतरण हुआ, अवतरण परमात्मा उतरा, जन्म नहीं हुआ।
अवतार माने उतरा, निर्गुण निराकार था, सगुण साकार रूप से अवतरित हुआ। जैसे गंगा अवतरण, गंगा उतरी स्वर्ग से, गंगा कोई पैदा नहीं की गई। तो राजा से पुत्र थे, एक राम दशरथ का बेटा, वो भी थे। एक राम सब घट में लेटा, वही परमात्मा जीव रूप से सबके हृदय में समाया हुआ। उसी राम का सकल पसारा, वही परमात्मा माया उपाधि वाला ईश्वर रूप से पूरे संसार को चला रहा है, समारे बैठा। और वही राम सब जग से न्यारा, वही परमात्मा निर्गुण निराकार रूप से पूरे संसार से असंग और निर्लेप है। तो भगवान राम रावण की होता है, तो भगवान राम रावण को मारते हैं, लेकिन रावण को भी सत्ता परमात्मा मिलती है और राम को तो खैर मिलती मिलती। बिना परमात्मा सत्ता रावण लड़ नहीं पाता। वो आपने देखा होगा रावण मरने के बाद में फिर भगवान राम में ही विलय हो गया। क्यों? अलग तो है ही नहीं, अलग कुछ है ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब, चाहे जितने चोर लुटेरे उग्रवादी, इनको भी सत्ता परमात्मा मिलती है, अलग से नहीं कोई सत्ता लेकर आए। व्यवहारिक में तो अलग हो, जब व्यवहारिक में अलग सत्ता होती तो व्यवहारिक भगवान प्रकट हो जाते। राक्षसों ने विध्वंस करना शुरू किया तो भगवान अवतार लेकर उनको सफाया कर दिया। तो कहा, तो अस्मिन देह, इस देह में रहता हुआ, अस्मिन देह भी परह, इस देह में रहता हुआ इस शरीर के गुण धर्मों से बिल्कुल परे है। कभी उनका साथ नहीं हुआ, कभी संग नहीं हुआ। तो परमात्मा उपद्रष्टा है, हनुमंता, भरता, भोक्ता, महेश्वरा, परमात्मा देह है अस्मिन, इसी देह में रहता हुआ और देह के गुण धर्मों से असंग है। तो इसी तत्व को अष्टावक्र महाराज कहते हैं, एको दृष्टा सर्वस्य मुक्त प्राय सर्वदा। तू सबका अकेला एक ही दृष्टा, बहुत दृष्टा नहीं। गुरु वंदनम कहा जाता ना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदी साक्षी भूतम। जब गुरु सबकी बुद्धि के साक्षी स्वरूप हो सकते हैं तो परमात्मा नहीं हो सकता, सबकी बुद्धि साक्षी स्वरूप। तो जानने वाला तत्व दृष्टा सबका एक ही है। अब कहा कि सब में होकर सबकी जान रहा हूं, यहां होकर नहीं। ये बिजली करंट सब में होकर सबको प्रकाश रही, जब इसी करंट मत पकड़ बैठ जाना। इसी तरह इस शरीर इंद्रियां तकड़ मत पकड़ना, जानने वाला दृष्टा सब में होकर सबकी जान रहा हूं। तो और सदा मुक्त है, ऐ में बीते बंधा। बंधन क्या है? तू बंधा क्यों लग रहा है? दृष्टारम पश्यति तरम। बंधन का मूल कारण क्या है कि दृष्टा को अलग देख रहा है। वो दृष्टा अलग गए, चेतन अलग गए, आत्मा अलग गए। लोग कहते आत्मा है सच्चिदानंद होगी, हम तो दुखी हैं, हम तो मरे जा रहे हैं, हम तो अज्ञानी। होगी आत्मा सच्चिदानंद, क्या लाभ होगा? इसके मतलब क्या हुआ? मतलब तुम फिर दे हुए ना। अगर आत्मा सच्चिदानंद है, तुम्हारा कोई नाता ही नहीं, तो तुम देह बनकर बैठ गए। अब ऐसा भी करने पर भी, सोचने पर भी, विचारने पर भी, तब भी तुम होते आत्मा ही हो। कोई गलत सोच विचार शुरू कर दे तो भी आत्मा से अलग हो नहीं सकता। गलती कान भटके, अटके, लटके, कुछ भी करे, लेकिन जो है सो है। मुक्त प्राय सर्वदा, तो सदा मुक्त ही है। इसका पता चल जाए, ऐसा बोध हो जाए, बस बोध होना है, पता होना है। इस चर्चा फिर करेंगे, दौरान भजन बोलिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जाना है निज को तो जाना कहाँ, जाना है निज को तो जाना कहाँ, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ। जाना है निज को तो जाना कहाँ, जाना है निज को तो जाना कहाँ, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ। बंधन ना मुक्ति नहीं दासता है, बंधन न मुक्ति नहीं दासता है, बंधन ना मुक्ति नहीं दासता है, बंधन न मुक्ति नहीं दासता है। उसके कृपा का ठिकाना कहाँ है, उसके कहाँ का ठिकाना कहाँ है।
जाना है निज को तो जाना कहाँ है, जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है, करता न भोगता नहीं कर्म किंचित, करता न भोगता न कर्म चिंतित, करता न भोगता नहीं कर्म किंचित, करता न भोगता न कर्म किंचित, प्रारब्ध का फिर बहाना कहाँ है, काबिल बहाना कहाँ है, प्रारब्ध का फिर बहाना कहाँ है, आहर के काबिल बहाना कहाँ है, जाना है निज को तो जाना कहाँ है, जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना 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 कहाँ है, न मानो तो ढूंढो खुशी आपकी है, मानो तो ढूंढो तो खुशी आपकी है, न मानो तो ढूंढो खुशी आपकी है, मानो तो ढूंढो खुशी आपकी है, जबरियन का भैया जमाना कहाँ है, कमैया जमाना कहाँ है, जाना है निज को तो जाना कहाँ है, जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है, मानो तो खुद हो न मानो तो खुद हो, मानो तो खुद हो न मानो तो खुद हो, मानो तो खुद हो न मानो तो खुद हो, मानो तो खुद हो न मानो तो खुद हो, मन माने को फिर मनाना कहाँ है, मन माने को फिर मनाना कहाँ है, जाना है निज को तो जाना कहाँ है, जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है, सच्चिदानंद की ना रही चाह हमको, सच्चिदानंद की नहीं चाह हमको, सच्चिदानंद की ना रही चाह हमको, सच्चिदानंद की नहीं न चाह हमको, फिर तत्वमसी का ठिकाना कहाँ है, इस तत्व मसीह का ठिकाना कहाँ है, जाना है निज को तो जाना कहाँ है, जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मिलता है